हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम बिहार स्टेट के जो पेपर 2 है उसका सिलेबस हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो पीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और ये सब्जेक्ट जो होगा हम लोग का इंग्लिश है, आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, तो इंग्लिश के सिलेबस को भी 2 यूनिट में डिवाइड किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो जो अपना पहला यूनिट है वो 100 मार्क्स का होगा और इस 100 मार्क्स में, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो अपना पहला टॉपिक है वो तो ब्रिटिश पोएट्री है। तो ब्रिटिश पोएट्री में क्या क्या पूछा जाएगा, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पोएट्री एंड दी फॉलोइंग पोएम्स। तो ब्रिटिश पोएट्री का हिस्ट्री भी पूछा जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो फॉलोइंग पोएम्स, जो नीचे पोएम्स लिखी गई हैं, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन आएंगे। क्या क्या है इसमें देखते हैं कि स्पेंसर ने जो सोनेट लिखे थे, तो सोनेट नंबर यहाँ पर लिख दिया है कि पूरा नहीं पढ़ना है, बस 67 नंबर का जो सोनेट है बस आप उसको पढ़ लीजिए। लाइक एज हंट्समैन, ठीक है, उसका एक टाइटल है। उसी तरह से शेक्सपियर का जो सोनेट है 127, आप बस उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और फिर जॉन डन का एक पोएम है यहाँ पर द सनराइजिंग। अलेक्जेंडर पॉप का है यहाँ पर। ठीक है, कई यूनिवर्सिटियों में ये एमए के सिलेबस में रहता भी है, द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, तो इसके भी पूरा नहीं पढ़ना है, बस आपको कैंटो 1 2 3 बस यही आपको पढ़ना है। ठीक है, विलियम ब्लेक का भी यहाँ पर आपको पोएम पढ़ने होंगे। 2 पोएम यहाँ पर लिखा हुआ है, द लैम एंड द टाइगर। ठीक है, उसके बाद वर्ड्सवर्थ का टिंटर्न एबे, आप में से बहुत लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, और उसके बाद पीवी शैली का ओजमेंडियास है। किड्स का ओड ऑन अग्रेशन अर्न है। टेनिसन का ब्रेक 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 है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा पोएम है। और एर्नोल्ड का द स्कॉलर जिप्सी। तो स्कॉलर जिप्सी का केवल बस स्टार्टिंग के 200 जो लाइन्स हैं बस उसको पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर फिर W.B. इट्स का भी पोएम है द सेकेंड कमिंग। ठीक है, एंड द सेलिंग टू बेजेंटियम। ये दोनों ही बहुत बहुत प्यारे पोएम है। ठीक है, अच्छी बात है कि जो सिलेबस में दिया हुआ है। T.S. इलियट का द हॉलो मैन है। फिलिप लार्किन का क्या लिखा हुआ है, द चर्च गोइंग। ठीक है, और उसके बाद सीमस हेने का पनिशमेंट है। ठीक है, तो ये सभी पोएम्स हैं। हालांकि ये ज़रूर आपको लेंदी लग रहा होगा फ्रेंड्स, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। जितने भी पोएम यहाँ पर दी गई हैं वाकई में काफ़ी, मतलब कि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और जब अच्छा लगेगा तो फिर समय फिर महत्व तो नहीं रखता है। आदमी बहुत तेज़ फिर ग्रो करने लगता है, बहुत तेज़ आप सीख पाएंगे। ठीक है, और उसी तरह से ड्रामा में है। ड्रामा में क्या है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ड्रामा एंड द फॉलोइंग प्लेज। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो हर टॉपिक में दे रहा है। ठीक है, और तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना ज़रूरी होगा। ठीक है, और साथ ही साथ यानी कि पोएम्स हो गया, स्टोरी हो गया, या फिर ड्रामा हो गया, तो वो भी हम लोग कुछ फेमस राइटर के देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ क्रिस्टोफर मार्लो का है, यहाँ पर डॉक्टर फस्टस है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैकबेथ है। ठीक है, मैकबेथ है। एफ्रा बेन का द रोवर है। विलियम कॉन्ग्रेव का लव फॉर लव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, और अभी हम थोड़ा और आगे अगर हम देखें तो इसमें ऑस्कर वाइल्ड का भी प्ले आएगा। जीबी शॉ का कैंडिडा। जॉन गाल्सवर्दी का, ये तो यूपी टीजीटी के सिलेबस में भी है। जॉन गाल्सवर्दी। टीएस इलियट मर्डर इन द कैथेड्रल। ठीक है, जॉन ऑसबर्न का है। सैमुअल बकेट का है। ठीक है, ये भी बड़ा ही एक अलग ही अंदाज में सैमुअल बकेट ने यानी कि प्ले लिखना शुरू किया था, वेटिंग फॉर गॉडोट, सेंसलेस प्ले, है ना। तो अच्छा, इसको भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद थर्ड अपना पॉइंट क्या है कि द ब्रिटिश प्रोज एंड फिक्शन। ठीक है, तो ब्रिटिश के कुछ प्रोज एंड फिक्शन भी आएंगे जो उसका यहाँ पर सभी आपके सामने लिखा भी हुआ है। डेनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूजो, वास्तव में ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, बहुत ही चर्चित यहाँ पर ये यानी फिक्शन वर्क है। और चार्ल्स डिकन का द टेल ऑफ टू सिटी। एमिली ब्रोंटे का विदरिंग हाइट्स। ठीक है, जॉर्ज एलियट का सिलास मार्नर। और थॉमस हार्डी का है मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज। ठीक है, और ये सभी कुछ तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे थॉमस हार्डी से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चार्ल्स डिकन से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जॉन ऑस्टिन से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसी तरह से फ्रांसिस बेकन एसेइस्ट हैं, फेमस एसेइस्ट हैं, तो उनका जो वर्क है ऑफ स्टडी। ठीक है, तो ऑफ स्टडी जो है वो मतलब वो भी सिलेबस में है आपका। ठीक है, एक अच्छी बात मुझे याद आती है कि फ्रांसिस बेकन के जितने भी वर्क हैं वो ऑफ से ही शुरू होते हैं। ठीक है, उसके बाद
बाकी ये भी राइटर हैं, ये भी इम्पोर्टेंट ही वैसे, ई एम फॉस्टर एंड ए जी गार्डनर ऐसे, ठीक है। फिर अपना इसी में यानी यूनिट फर्स्ट में ही अपना जो फोर्थ पॉइंट है उसमें लिखा है कि ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हमको 3-4 लोगों को बस पढ़ना होगा। जैसे टी एस इलियट का इंपॉर्टेंट है, हम वी कांट इग्नोर टी एस इलियट इन द मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म। मैथ्यू अर्नोल्ड को हम लोग पढ़ना ज़रूरी होगा, ठीक है। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को, ठीक है। तो ये 3 तो इम्पॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। बाकी फिलिप सिडनी को भी आप टाइम है तो पढ़ लीजिए, ठीक है। अलेक्जेंडर पॉप को, सैमुअल जॉनसन का, ठीक है। टाइम है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर मतलब पीडीएफ में दे दूंगा आप सभी को, ठीक है। एंड थ्रू दैट पीडीएफ यू कैन रिवाइज एंड लर्न द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गिवन बाय देम, ठीक है। तो यहाँ से ये अपना 4 टॉपिक हो जाए, 4 पॉइंट हो गया। 5 में फिर अपना आता है, ठीक है। 5th में क्या लिखा हुआ है कि द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री एंड द फॉलोइंग पोएम, ठीक है। तो हेनरी डेरोजियो नाम तो सुना ही होगा आपने। तो हेनरी डेरोजियो के जो पोएट्री नाम से कलेक्शन था, ठीक है, तो वो पूछा जाएगा, ठीक है। तोरू दत्त लोटस इनका पोएट्री ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, तो वो आ रहा है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का, ये इंपॉर्टेंट है रविन्द्रनाथ टैगोर का, ठीक है। तो देखिए जब भी बड़ा सिलेबस होता है तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या छोड़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, किसका वेटेज कितना होगा, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन भी फिर एग्ज़ाम में बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर है कमला दास। कमला दास वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट यानी राइटर हैं भारत की। तो यहाँ से इनको पढ़ना ज़रूरी होगा। सरोजिनी नायडू का पेलिनक्विन बेरर्स, ठीक है। और ए के रामानुजन और अरुण कोलाटकर, ठीक है। विक्रम सेठ और सुजाता भट्ट, ठीक है। यूनिस डी सूजा और गुरुदास मुखर्जी, आगा शहीद अली एंड ताबिज़ खैर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये तो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है ना। बाकी ये जो हैं ऊपर के ये सभी इम्पॉर्टेंट, जैसे कि जिस पर मैं ट्रिक मारा हूँ, ठीक है, जो विक्रम सेठ का है, लिटिल डिस्टेंस हो गया, रामानुजन का हो गया, स्ट्राइडर्स हो गया, नसीमिजिकल का भी हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। दरअसल अगर आप लोग एमए किए हैं, ग्रेजुएशन में भी आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहा ही होगा, तो ये सभी जितने भी मैं ट्रिक किया हूँ तो वास्तव में आप पढ़े भी होंगे। जैसे कि नसीमिजिकल का द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, कमला दास का एन इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो कमला दास को तो बिल्कुल हम पढ़ना ही होगा हमें हर हाल में, ठीक है। और बाकी ये सभी जो हैं, ठीक है, इनको भी हम लोग एक बर्ड्स आई व्यू के थ्रू देख लिया जाएगा, ठीक है। इंडियन ड्रामा में क्या है, तो कालिदास का क्या क्या ही सिलेबस है, ठीक है। कालिदास का फिर मतलब पढ़ना होगा, यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम है ना, और मृच्छकटिकम शूद्रक का है यहाँ पर, ठीक है। और विजय तेंदुलकर का साइलेंस द कोर्ट इन सेशन इज इन सेशन, ठीक है। और गिरीश कर्नाड का हयावादाना, ठीक है। बिल्कुल ये तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हयावादाना, ठीक है। और महेश दत्तानी का तो फाइनल सोल्यूशन। तो ठीक है, उसके बाद अपना पढ़ते हैं इंडियन प्रोज एंड फिक्शन। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश प्रोज एंड फिक्शन एंड दी फॉलोइंग टेक्स्ट में क्या देखने को मिलेगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें तो पूरा ऐसे है, ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड है। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर का द स्पिरिट ऑफ द फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद अब एक एक पढ़ेंगे तो काफ़ी इसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, यानी विवेकानंद है, महात्मा गांधी का भी कुछ फेमस वर्क था, उसको भी पढ़ना होगा। जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का, राजेंद्र प्रसाद का, किसी को इन्होंने छोड़ा नहीं है। सलीम अली, ठीक है, जो कि एक बर्ड साइंटिस्ट थे, ठीक है। यानी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को लेकर के इन्होंने अपने वर्क्स को लिखा था, ठीक है। तो वो भी मतलब इन्होंने सिलेबस में रखा है उनको भी। एपीजे अब्दुल कलाम का है वर्क्स ब्रिंग्स सोलेस, ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड स्टोरी में क्या है कि मुल्क राज आनंद का है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, ठीक है। ठीक है, मुल्क राज आनंद का तो समझ में आता है, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट है। आर के नारायण का भी समझ में आता है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड है ना, ठीक है, रस्किन बॉन्ड का भी पढ़ा जा सकता है। जुम्पा लाहिरी है और शशि देशपांडे, खुशवंत सिंह, हाँ बिल्कुल खुशवंत सिंह को हम लोग पढ़ना होगा, ठीक है, द वॉइस ऑफ गॉड, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे अमेरिकन लिटरेचर की तरफ। कुछ वर्क हैं जो अमेरिकन लिटरेचर के भी यानी कि सिलेबस में रख दिए हैं। तो टेनेसी विलियम्स, ठीक है, और टॉनी मॉरिसन। तो टॉनी मॉरिसन को बिल्कुल हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो सी वॉज द फर्स्ट वोमेन टू गेट द नोबेल प्राइज़, सी वॉज द फर्स्ट ब्लैक वोमेन टू गेट अ नोबेल प्राइज़, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर यानी कि एफ स्कॉट फिट्जरलैंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विलियम फॉकनर, बिल्कुल विलियम फॉकनर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके वर्क्स को हम लोग
बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर कि बाकी यहाँ पर है आपका कि वाल्ट वाइटमैन को भी पढ़ना होगा, ठीक है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का द रोड नॉट टेकन वास्तव में ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं तो कहूँगा कि क्वेश्चन बनता ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अभी मैं प्रेडिक्शन यदि करूँ तो बिल्कुल ये इस बात सच होगा कि यानी इनके 2 पोएम से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और आगे है यहाँ पर कि द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ठीक है, यानी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में यानी आज़ादी के बाद का जो कुछ लिटरेचर लिखा गया था, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से आएंगे। तो फिर से वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर के नारायण यानी कि आर के नारायण, ठीक है, आर के नारायण का जो स्पिरिट ऑफ फ्रीडम है वो, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी का हम लोग देख लेंगे। उसके बाद तो ज़्यादा कुछ नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम के वर्क को देख लिया जाएगा इंपॉर्टेंट तरीके से। बाकी पीडीएफ तो सभी का दे देंगे, लेकिन पढ़ाने के लिए मैं इन कुछ जो जो चुनिंदा राइटर हैं, ठीक है, हम उन्हीं को बस देख पाएंगे क्योंकि समय वास्तव में बहुत कम है, आपको भी पता होगा, है ना। और मुल्कराज आनंद का है बार्बर्स ट्रेड यूनियन, ठीक है, और उसके बाद रस्किन बॉन्ड का थिप जुम्पा लाहिरी का शेक्सी, ठीक है। तो और भी हम लोग देखते हैं कि ये सभी है, शशि देश पांडे और खुशवंत सिंह, है ना। और इंट्रोडक्शन टू द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में ये सभी आएंगे, ठीक है। द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द कॉलोनियल एरा, पोस्ट कॉलोनियल एरा, ये सभी पढ़ना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पोइट्री में पोस्ट कॉलोनियल राइटर में पेब्लो नेरूदा जो हैं वो फेमस हैं, ठीक है। इनका तो जो नया सिलेबस यूपी बोर्ड का डाला गया है उसमें भी पेब्लो नेरूदा का एक फेमस यानी कि डाल दिया गया है पोएम, ठीक है। और उसके बाद ठीक है ना। ए के रामानुजन, ड्रामा में क्या है, ड्रामा में यानी देखें इस रिपीट भी कर रहा है, और ए के रामानुजन का यही वर्क जो है पहले भी दिया था। और ड्रामा में क्या है कि बादल सरकार का इंडियन हिस्ट्री मेड इजी इन 2 प्लेस, है ना, तो ये भी पढ़ना होगा। चिनुआ अचाबे थिंग्स फॉल अपार्ट, ये वास्तव में फेमस नॉवेल है, ठीक है। राजा राव का कांथोपुरा फेमस इम्पोर्टेंट तो ये भी है, दरअसल ये इंडियन है तो, लेकिन मुझे लगता है कि चिनुआ अचाबे का ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में, तो इस सेक्शन में क्या है कि लैंग्वेज यहाँ पर लिखा हुआ है डिफिनीशन एंड फीचर्स है, ठीक है। लैंग्वेज डिफिनीशन एंड फीचर है यहाँ पर। उसके बाद लैंग्वेज वेराइटीज़, डायलेक्ट है, लैंग्वेज चेंज कैसे यानी इंग्लिश लैंग्वेज का जो कैसे फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज से कैसे आज मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज बनी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या यानी यहाँ पर होता है कि फ़ोनिम्स क्या होते हैं, सिलेबल्स क्या होते हैं, स्ट्रेस और इंटोनेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सभी भी चीज़ें यानी कि प्रोनाउंसिएशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं वैसे देखा जाए तो, ठीक है। तो ये हो गया अपना। उसके बाद और भी क्या है, ग्रामर एंड वोकैब में क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि ग्रामर का भी उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पर दे दिया है वैसे, ठीक है। टी यहाँ यानी एस्टेट के तो टीजीटी में तो बस ग्रामर ही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लेकिन पीजीटी में मोस्ट ऑफ द जो सेक्शन है वो वास्तव में लिटरेचर है, ठीक है। लेकिन ग्रामर का बहुत थोड़ा सा पोर्शन है, जैसे जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता ही होता है ना। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर टेंस वगैरह तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब है, वॉइस है, ठीक है, नरेशन ना, इनडायरेक्ट नरेशन वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, कॉमन एरर, एंटोनिम एंड सिनोनिम, ठीक है। तो फिर एंटोनिम एंड सिनोनिम तो ईजी होता है ना। पीडीएफ अगर मिल जाए आपको तो बस रट लेंगे कहीं से तो काम हो जाएगा। उसके बाद प्रोवर्ब्स भी है। लिटरेरी टर्म देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिटरेरी टर्म हमको पढ़ना ही होगा, ठीक है, जिसमें अलिटरेशन और ये सभी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है वो है, ठीक है। ये सभी फिगर ऑफ स्पीच ही हैं, ठीक है, तो इनको पढ़ना होगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ना होगा बिल्कुल। और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग यानी इंग्लिश की पेडागोजी फिर यहाँ पर आएगी। और ये बात सही भी है कि इंग्लिश के पेडागोजी में ही ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी आते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर थ्योरी आती है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल एंड अदर कॉन्टेक्स्ट में ये सभी चीज़ें यानी कि इंग्लिश पेडागोजी से ही रिलेटेड हैं, तो हमें फिर इसको भी पढ़ना होगा, ठीक है। वास्तव में काफ़ी लेंदी सिलेबस बनाया है उन लोगों ने। और मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में क्या है कि टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। LSRW जो टेक्निक होती है वो है, टीचिंग वोकेबलरी, टीचिंग ग्रामर, टीचिंग पोएट्री, है ना, टीचिंग प्रोज, लेसन प्लानिंग, ये सभी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ असेसिंग लैंग्वेज स्किल्स है।
कंटेम्प्ररी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। न्यू क्रिटिसिजम्स और साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म, कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म, ठीक है, बिल्कुल पढ़ना होगा, वी कांट इग्नोर। लिटरेचर ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। तो दलित लिटरेचर की भी बात यहाँ पर थोड़ा बहुत कर दी गई है, ठीक है, तो उसको भी देखना होगा, ठीक है। अब आगे क्या करें, ट्राइबल लिटरेचर, ठीक है। तो ट्राइबल लिटरेचर मुझे लगता है कि अब है तो पढ़ना ही पड़ेगा वैसे, लेकिन इसको आप खुद से ही पढ़ेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। एलिस वॉकर का, बल्कि ये फेमस है, एलिस वॉकर का द कलर पर्पल, ठीक है। तो ये भी है। उसके बाद सेकंड यानी यूनिट जो है, एज यू ऑलरेडी नो दैट दिस यूनिट इज़ कॉमन, ठीक है। तो दिस सेक्शन विल कॉमन फॉर द एवरी स्टूडेंट, ठीक है, जो कि सोशल के हों या फिर साइंस के हों, मैथ के हों, फिर भी उनको ये चीज़ देना ही होगा, ठीक है। उनको ये सभी को ये पेपर कॉमन है, जो कि ये 50 मार्क्स का है ना। तो इसका तो मटेरियल कॉमन है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इस 50 मार्क्स को भी यानी कि देखिए आप यहाँ पर एक जो आर्ट ऑफ टीचिंग होगा वो 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। और जो जीए बोलते हैं, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इसमें ये सभी है ना, जो हम लोग बीएड के दौरान पढ़ाई करते थे, तो उसमें ये सभी बीएड वाला ही सेक्शन है, यहाँ से लेकर के और फिर लास्ट तक, ठीक है। लास्ट तक नहीं, मतलब मैं कहूँगा कि यहाँ तक है ना। उसके बाद अदर स्किल्स में, जो कि यहाँ पर 20 मार्क्स का होगा, तो अदर स्किल्स में यहाँ पर है, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस कह रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत ईवीएस का भी यहाँ पर कुछ सेक्शन है, ठीक है। और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड तो आप समझ ही रहे हैं कि बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ के, जैसे कि CISI, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के जो स्मार्ट अप्रोचेस होते हैं, थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट होते हैं छोटे मोटे, तो वो यहाँ पर दे दिए जाते हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग है ना, क्या बोलते हैं उसको, कथन निष्कर्ष टाइप में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद या सीरीज के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो ये सभी रहेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, वास्तव में सिलेबस तो मुझे लगता है कि ये वास्तव में लेंदी है, ठीक है। लेकिन सच बात तो ये है कि अगर हम यानी कि जब हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट फिर आने लगता है, तो फिर काफ़ी हम तेज़ी से चीज़ों को सीख पाते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम चीज़ों को सीख पाते हैं, अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा, है ना। तो मुझे लगता है कि सीख पाएंगे, जल्दी से हम लोग सीख पाएंगे। और यहाँ पर इस चैनल पे तो अब रोज़ ही वीडियो आएगा रिलेटेड टू स्टेट के एग्ज़ाम से संबंधित, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि PDF मटेरियल का, ठीक है, तो PDF मटेरियल के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है, जो कि यहाँ पर जितने भी PDF मैं पढ़ाऊँगा तो वो यहाँ पर मैं डाल दिया करूँगा, तो आप जो है उस PDF से पढ़ करके अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।